प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के चलते अपन ने जो ऑनलाइन पढ़ाई चालू करी है, जिसमें अपन लगातार जो भी अपने टॉपिक्स हैं उनको कवर करते जा रहे हैं। जिसमें अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कंस्ट्रक्टर का बेसिक देखा था, आज उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताते जाता हूँ कि जैसे हम इसको देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से। तो आप इसको देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करते हुए बताता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो कि एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, और साथ ही साथ हमारा इसका जो नाम होता है क्लास के नाम पर ही रखा जाता है, और ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, हमें इसको अलग से कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि यदि हमारा न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ये मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको बताया था, इसी को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम है जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर का उपयोग किया हुआ है। जैसा हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं वैसा ही है हमारी हेडर फाइल वगैरह। फिर इसके अलावा हमने एक प्रोग्राम बनाया रिचार्ज का। मान लीजिए अपन कोई रिचार्ज करते हैं किसी कस्टमर का, तो उसको किस तरीके से अपन रिचार्ज कर सकते हैं, वही चीज़ है। जैसे कि अपना इंटीजर लिया हमने, कस्टमर आईडी, अमाउंट और वैलिडिटी। अपन जानते हैं कि रिचार्ज में एक कस्टमर की आईडी या मोबाइल नंबर होता है, अमाउंट बताया जाता है और साथ ही वैलिडिटी बताई जाती है। पब्लिक में मैंने लिया हुआ एक रिचार्ज लिया है जिसमें हमने 3 पैरामीटर पास किए हुए हैं। रिचार्ज अपना क्या है, एक फंक्शन है, लेकिन उसका नाम जो क्लास के नाम पे लिखा गया तो ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। फिर इसके अलावा हम डिस्प्ले कराते हैं। डिस्प्ले जब हम करा रहे हैं तो डिस्प्ले में हमारा जो भी हम फंक्शन कार्य कर रहा है उसको आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करते हैं। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, यदि हम इस जो वॉइड डिस्प्ले फंक्शन है, रिचार्ज जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, उसको हम कंस्ट्रक्टर को अलग उसकी डेफिनेशन हम देंगे। डेफिनेशन में आप देख रहे हैं कि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कस्टमर आईडी में हम कुछ वेरिएबल पास करेंगे, अमाउंट लिखेंगे और वैलिडिटी लिखेंगे। इसके बाद हम वॉइड डिस्प्ले फंक्शन को करेंगे। वॉइड डिस्प्ले फंक्शन में आपका क्या हो रहा है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन फॉर कस्टमर। इसमें कस्टमर आईडी प्रिंट हो रही है, अमाउंट पेड हो रहा है, वैलिडिटी प्रिंट हो रही है। इसके बाद हम देख रहे हैं इंटीजर में मेन फंक्शन कस्ट जो हमारा इसमें हमने पैरामीटर बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। पहला ऑब्जेक्ट हमारा कस्टमर वन CUST1, जिसमें हमारे 3 पैरामीटर 103 400 और 30। ऐसे हमने यहाँ 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक कस्टमर वन एंड कस्टमर टू। कस्टमर वन डॉट, जैसे यदि हमें ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कस्टमर डॉट डिस्प्ले लगाते हैं, और ऐसे ही हम दूसरे ऑब्जेक्ट को भी कॉल करेंगे। इस प्रकार जब हम आउटपुट देखेंगे तो हमारा आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, आपका आउटपुट आएगा कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर। सबसे पहले कस्टमर आईडी आप देख रहे हो जो आपने पास किया था। फिर सेकंड आपका जो रहेगा, आपका सेकंड जो मैंने बताया है, दूसरा ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप देख रहे हो कि दूसरा ऑब्जेक्ट में आपने 205 किया हुआ था। फिर अमाउंट पेड और वैलिडिटी। इस प्रकार से मैंने आपको कंस्ट्रक्टर बताया हुआ है। इसके बाद जो मैंने टाइप्स भी आपको डिस्कस किए हुए थे, जैसे अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अपन तो डिफॉल्ट के मैंने बताया था कि जब कोई पैरामीटर पास नहीं किए जाते, विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यदि हम प्रोग्राम के माध्यम से देखें तो उसमें आप देखोगे ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा कि आपके कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर पास नहीं होंगे। तो आपकी क्लास का नाम है कैल पावर ऐसी नाम का कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, तो इसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास किए जाएंगे। इसके बाद मैं आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जैसे मैंने बताया हुआ था कि उसमें पैरामीटर पास होते हैं कस्टमर आईडी C1 के द्वारा और C2 के द्वारा। तो अपन आज की क्लास में अभी इतना ही रखते हैं। इसके बाद मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉपी कंस्ट्रक्टर और साथ ही साथ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसको मैं एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। जैसा कि एक बार मैं आपको बताया कि अभी जो कंस्ट्रक्टर को आप एक बार और देख लें कि ये अपना क्लास रिचार्ज बनी हुई है, इंटीजर पास हुए हुए हैं, आईडी, अमाउंट, वैलिडिटी। फिर रिचार्ज इंटीजर, 3 इंटीजर जो अपने हैंगे पैरामीटर पास किए हुए हैं। यहाँ पर अपना एक जो कंस्ट्रक्टर है उसकी डेफिनेशन देना पड़ेगा हमको, उसके बाहर दिया है तो स्कोप रेजुलेशन मार्क के द्वारा हम दे रहे हैं। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं उसमें, अब जो हमने वेरिएबल बनाए हैं उसमें अपन वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। वैल्यू असाइन करने के बाद हम देख रहे हैं कि अपने डिस्प्ले फंक्शन की भी डेफिनेशन दी है, और बस हमको फिर वॉइड मेन में जाके, इंटीजर मेन में जाके उसकी वैल्यू को पास करना होगा। तो वहां पर जो कंस्ट्रक्टर है वहां पर वैल्यू असाइन हो जाएगी, और हमारा वैल्यू असाइन होने के बाद आपका आउटपुट के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। फिर
जैसा कि आप आज आपने देखा हुआ है कि हमने आपके सामने कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन किया है, कंस्ट्रक्टर को एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, और कंस्ट्रक्टर हम कैसे प्रोग्रामिंग के माध्यम से किस तरीके से हम C++ में कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से आप दे, ठीक है। थैंक यू आज की क्लास के लिए। आप, मैं समझ रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे भी आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।